नमो नारायण। दाती गुरु मंत्र में आपका तहे दिल से स्वागत है। और बात करते धनुराशि की। धनुराशि वालों, गोचर ये कह रहा है कि खर्चे की अधिकता से मन परेशान रहेगा, व्यर्थ भागदौड़ और परेशानी बनी रहेगी और लेन देन के कार्य में सावधानी बरतना बहुत जरूरी। आज बड़ी रकम डूब सकती है। धनुराशि वालों, आज थोड़ा सा अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें। कोई भी कार्य करे बुजुर्गों की सलाह लें, पारिवारिक शांति बनाए रखे, इसके लिए प्रयास करें। गोचर ये कह रहा है कि थोड़ी सी सावधानी क्या करें, पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें, क्या ना करें, व्यर्थ में अपने अहंकार को शांत करने के लिए ऐसा कोई निर्णय नहीं ले जिससे आपको नुकसान हो। नमूना और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, गोचर ये कह रहा है कि मन प्रसन्न रहेगा, मानसिक वेदनाओं से छुटकारा मिलेगा। आज अपनों के साथ बैठने, सामाजिक सुयश और सामाजिक दायरे बढ़ेंगे और लोग आपकी इज्जत करेंगे। पुराने रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे और नए रोजगार के साधन उपलब्ध। क्या करें, जीवन साथी का सहयोग करें, बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें, बस एक बात ध्यान रखें, बोल अमोलक बोल है, ही में तोल पीछे बोल, वाणी को सोच समझ कर बोले, अनर्गल बयानबाजी नहीं करके बहुत अच्छा रहेगा। नमूना बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि को वालों सफलता मिलेगी, प्रयास अनुकूल फल प्रदान करेंगे और शुभ कार्य बनेंगे। कार्य की योजना सफल होगी, उत्तम विचार होंगे, क्लेश और तनाव से राहत मिलेगी। और गोचर ये कह रहा है कि आज धन प्राप्ति के योग भी नजर आ रहे हैं। नमूना क्या करें, विशेष नए संपर्क बनाना लाभप्रद रहेगा। क्या ना करें, परिश्रम और संघर्ष से न घबराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। नमूना बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, गोचर ये कह रहा है कि कारोबार की स्थिति अनुकूल है, व्यवसाय की स्थिति में सुधार होगा और मन में संतुष्टि रहेगी और बौद्धिक कार्य में सफलता। मन अनुकूल यात्राएं और धार्मिक अनुष्ठान करने का मौका भी मिलेगा। क्या करें, नवीन कार्यों को शुरू करिए, लाभ मिलेगा। क्या ना करें, व्यर्थ के विवाद वो क्रोध से बचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमूना ये था 12 की 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है। और अब मैं आपको ले चलता हूं अंकों की राशि में दुनिया में। नमो नारायण। और सबसे पहले मूलांक एक, जिस तरह के घर योगा योग है, मनोभाव और वाणी पर नियंत्रण रखना आज आपके लिए शुभ रहेगा और इसी वजह से आपको सफलता भी मिलेगी और असफलता भी। यदि आपके वाणी संयमित है तो आपको सफलता आपका इंतजार करें और वाणी में प्रॉब्लम है तो आपको तकलीफ हो सकती है। स्वास्थ्य थोड़ा भी नरम है, थोड़ा सा ध्यान से काम करें। नमूना में बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2, आज कारोबार में प्रगति और लाभ होगा, संतान पक्ष अनुकूल रहेगा, बस उधारी के लेन की देन की थोड़ी चिंता है। नमूना में बात करते हैं मूलांक 3। मूलांक 3, आज मन में आशा और उत्साह का संगम रहेगा, विकास के कार्य में प्रगति होगी और सरकार की तरफ से सहयोग मिलेगा और दिन बहुत अच्छा बीतेगा। नमूना में बात करते हैं मूलांक 4। मूलांक 4, सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, कारोबार में उत्तम प्रगति और धन लाभ होगा। नमूना में बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5, आज व्यवसाय में प्रगति होगी क्योंकि प्रयास सफल होंगे, लाभ से आप संतुष्ट रहेंगे, किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह से अटका हुआ कार्य भी पूरा होगा। नमूना बात करते हैं मूलांक 6। मूलांक 6, जिस तरह के घर योग आगे, आज आत्मविश्वास की कमी के कारण बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे, इसलिए आत्मविश्वास को मजबूत रहेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रहेगा, प्रयास ये करें कि आपका आत्मबल कमजोर नहीं हो। नमूना और बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7, जिस तरह के घर योगा योग है, कार्यों में पूर्ति में अवरोध आएंगे, व्यवसाय में परिश्रम के बाद भी अनुकूल फल नहीं मिलेगा, लेकिन भयभीत नहीं हो। ये दोपहर 2 बजे तक है, 2 बजे के बाद गोचर ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखें, फिकल माइंड नहीं रहे, समय पर निर्णय लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमूना और बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8, सामाजिक लोकप्रियता बढ़ेगी, कारोबार में अनुकूलता आएगी, परिवार का सुख मिलेगा और आज अवरुद्ध पड़े कार्यों में प्रगति आएगी। नमूना बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9, समय अनुकूल, कारोबार का विस्तार, लाभ में हानि, लाभ में वृद्धि, संतान सुख अनुकूल, भाई बहनों का सहयोग और सरकार से भी लाभ मिलेगा। नमो नारायण। ये था अंकों का फलादेश। और अब मैं आपको ले चलता हूं आज के उपाय। यदि आपके परिवार में बीमारी है, परिवार का कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है या आपका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, प्रयासों के बावजूद दवा काम नहीं करी, डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही, तो घर का मखिया या जो जातक है शनिवार दिन सूर्योदय से पूर्व नित्य कर्म से स्नान 5 पानी वाले नारियल ले, ओम शम छाया पुत्राय नमः
मंत्र का जाप करें, नारियल को छिलवे नारियल को अपने पूजा स्थान में रखकर प्रत्येक नारियल पर काजल की 7 बिंदी लगे, चौपों का तेल का दीपक जलाए, ओम शम भानुपुत्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात नारियल को अपने ऊपर 7 बार उल्टा उसार कर शनिदेव का ध्यान करके फोड़ दे। नारियल का पानी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। टूटे हुए नारियल को सभी को प्रसाद बांध दे और ये प्रसाद कन्याओं को बांटे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये रोग के लिए रामबाण टोटका कभी खाली नहीं गया। नमूना। और बात करते हैं आज वास्तु टिप्स की। यदि आपके मुख्य द्वार की दोनों तरफ खिड़कियां है तो खिड़कियों पर गोल पत्ते वाले पौधे लगाए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर खिड़कियां छोटी हो तो बेल या छोटे छोटे डिब्बों में पौधे लगाने से बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ मनी प्लांट लगाना अत्यंत लाभकारी रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, घर में सुख शांति रहेगी। ये अद्भुत वास्तु टिप्स है, करके देखिएगा आपको लाभ मिल जाएगा। और बात करते हैं नुस्खों की। यदि पेट में कीड़े हैं, खाली पेट अनानास का सेवन करना रामबाण है। पेट में कृमि होने से अनानास का सेवन करने से सप्ताह भर में पेट के कीड़े दूर हो जाते हैं। और ये बच्चों के लिए रामबाण है। बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाए, दवा काम नहीं, प्याज का रस पिलाने से कीड़े मर जाते हैं। छोटे छोटे मेरे नुस्खे अपना के देखिए, आपको लाभ मिलेगा। और बात करते हैं मुद्रा की। प्रयासों के बावजूद भी उल्टी बंद नहीं हो रही है, दवा काम नहीं कर रही है, ऐसी अवस्था में चिकित्सक का सहारे के साथ साथ आप अपान वायु मुद्रा का प्रयोग करें। अपान मुद्रा कहते हैं अनामिका और मध्यमा अंगुली। यदि उल्टियां बंद नहीं हो रही, इस मुद्रा को 24 मिनट लगा दीजिए। रामबाण मुद्रा है अपान मुद्रा। इस मुद्रा को 24 मिनट लगा दे, उल्टियां आना बंद हो जाएगी। ये अद्भुत मुद्रा, न दवा न कुछ, हिंग लगे न फिटकरी, रंग लागे चोखा। ये अद्भुत अपान मुद्रा है, इसका प्रयोग करके देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नमूना रहे। जीवन में सत्पुरुष कैसे जन्म लेता है? हर व्यक्ति के अंदर एक पुरुष विराजमान है जो सत्पुरुष है। हर व्यक्ति के अंदर वो ऊर्जा है जो जागृत कब हो, ये समझना है। सबके जीवन में एक ऐसी घड़ी आती है, ऐसी घटना घटती है कि तुम खड़े देखते रह जाते हो और वो घटना घट जाती है। और उसी क्षण सत्पुरुष का जन्म होता है भीतर में। यह अद्भुत है। परमेश्वर की कृपा जब गुरु मिल जाता है तो अद्भुत होती है। और एक ऐसी घटना घटती है कि जीवन में जीते जी भीतर में एक ऐसे पुरुष की उत्पन्न होता है जो आनंद और परमानंद से भरा रहता है। और वो आपको अपने आप में परिपूर्ण कर, क्योंकि भीतर में खालीपन पैदा होता है, एक रिक्ति पैदा होती है। जो रिक्ति ये महसूस करती है कि आनंद उसकी परम चाह है। अल्लाडूस हक्सले अमेरिका का बड़ा विचारशील व्यक्ति था। कैलिफोर्निया ने अपने सारे जीवन का एक बहुत बड़ा संग्रह बनाया, संपूर्ण जीवन की दौलत लगा के हक्सले ने अमेरिका में एक बहुत बड़ा शोरूम बनाया। उसमें ऐसा संग्रहालय था कि दूर दूर से बड़ी बड़ी किताबें लेकर आए, सुंदर सुंदर मूर्तियां लाए, प्राचीन जितने भी प्राचीन चीजें थी, शिलालेख थे, अपने सारे जीवन की संपत्ति उसने उसमें लगाई। और 40 साल की मेहनत से उस आदमी ने एक अनूठा संग्रहालय बनाया। और वो सारे जीवन पुरातत्व की खोज में लगा रहा, धीरे 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 सत्य की खोज की। और उसके जीवन में क्रांति घट गई। और वो क्रांति एक क्षण में घट गई। अचानक एक दिन संग्रहालय में आग लग गई और आंखों के सामने उसका संग्रहालय धू 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 करके जल गया, जलकर राख हो गया। उसकी पत्नी बड़ी परेशान थी, उसको लग रहा था उसका पति पागल हो गया, क्योंकि सारा जीवन मिट्टी में मिल गया। आग इतनी भयंकर थी कि कोई उपाय नहीं था बचाने का। खुद की लिखी किताबें, खुद की हस्तलिपि पांडिया, वे सारे की सारी पांडुलिपियां जल गई। पर वो खड़ा रहा, अपने संग्रहालय को जलता देखता रहा। उसकी पत्नी बहुत घबराई कि वो कुछ नहीं बोल रहा है, ना वो परेशान दिख रहा है और ना कुछ बोला, बस वो देख रहा है, सुनने की अवस्था है। सोचा कि पागल हो गया। सभी कहने लगे रो ले, चिल्ला ले, चीख ले तो हल्का हो जाएगा। अलादूस ने कहा कि मुझे सिर्फ ऐसा लगा है कि बोझ हल्का हो गया है। जल जाने के बाद जब मैंने दूसरे दिन संग्रहालय को देखा तो ऐसा लगा कि सफाई हो गई है, स्नान कर लिया है,
बोझ था कोई जो आज हल्का हो गया। पुराना सामान इकट्ठा किया था, उसकी चिंता हर क्षण मग्न में मन में रहती थी, आज सारी चिंताएं दूर होगी और आराम मिल न रहेगा बांस और न बजेगी बांस। मिल गया, उसका आत्म जागरण हुआ, वो भीतर का पुरुष जागरण हुआ, जो आनंद और परमानंद से जुड़ा, जो आत्म तत्व था वो जागृत हुआ। वो रिक्ति थी। जब आपको लगे कि सब कुछ अंत हो गया है, ऐसी अवस्था में शुरुआत होगी शून्य की। कुछ पाने के लिए आपको पहले खाली होना पड़ेगा, तब वो समा पाएगा। रोने वाले कमजोर है, जिन लगेगा कि सब अंत हो गया, सब नष्ट हो गया, कुछ भी विरह में खो जाते हो, कुछ हल्का महसूस करते हो, भीतर में सफाई होगी, ऐसा आभास कर। ठीक अरुलास की अवस्था ये थी। वो असीम क्षण था कि उसने आत्मा का स्नान कर दिया और आत्म जागरण हो गया। जब आप अपना अतीत छोड़ोगे, भविष्य छोड़ोगे, तब आप वर्तमान में ठहर पाओगे। और जब आप वर्तमान में रहोगे तो भीतर का वो आत्म पुरुष, भीतर का वो आत्म तत्व, भीतर का वो आत्म चिंतन जागृत होगा। वो जन्म, जैसे सांप अपनी केंचुली छोड़कर एक और सरक जाता है, ऐसे ही तुम अपने को बाहर छोड़कर भीतर की ओर सरक जाओ। बाहर की केंचुली पड़ी जाती है, उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। और जब जो भीतर घटित होता है, जो अपने आप में अद्भुत है, जब भीतर का बोध होता है, जिसके पीछे जीवन का सारा जो व्यर्थ था, किया हुआ था, पल भर में नष्ट होकर एक नया जन्म होता है। और व्यक्ति जानने लगता है स्वतत्व को, आत्म तत्व को, स्वअवगाहन को, अपने भीतर की चेतना को। तो मैं है तो हरि नाय और हरि है मैं नाय, ये वो क्षण है प्रकट होने का। जब सब कुछ चला गया, तब वो है। ये अद्भुत बात जो मैं कहने जा रहा हूं, अपने आप में बहुत अद्भुत है। हमारी जानकारी, हमारा होना ही बहुत बड़ा बाधक है उसको पाने में, क्योंकि मैं है तो हरि नाय, जहां अहंकार है परमात्मा कभी प्रकट नहीं हो सकता है। क्योंकि संतों ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो में। प्रेम कब कैसे प्रकट? जब शून्य की अवस्था आएगी। और सदगुरु क्या कहता है? संपूर्ण ज्ञान को छीन कर, जो जितनी आपकी जानकारी, गुरु ज्ञान देता है, जानकारियां देता है, लेकिन सतगुरु संपूर्ण ज्ञान को छीन कर आपको शून्य पे जाके शुरू करता है। और शून्य ही शुरुआत है परमानंद, परम सुख और परम शांति की। ही राष्ट्रवासियों, वो कैसे शून्य उत्पन्न हो, इसी के लिए मैं 12, 13, 14, 15, 2012 को मुंबई में एक अद्भुत शिविर करने जा रहा हूं। कैसे आत्मशक्ति उपलब्ध हो, कैसे जीवन की संपूर्ण तृष्णाओं का समापन हो, कैसे मन स्थिर हो और कैसे परमानंद की प्राप्ति हो। यह शिविर अद्भुत होगा। 12, 13, 14 मुंबई में। 9820849699 9820849699 9819683515 ये नंबर है जिसे आप संपर्क करके संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हो। 9810829024 ये नंबर भी है जो आपको जानकारी देगा। और मैं लगातार 4 दिन आपकी जन्म कुंडली समाधान भी करूंगा। और इसके लिए आपको 9810829024 और 9911069153 9910691953 पे संपर्क करके सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। राजपुरी अब NP ठक्कर रोड, गुजरात मंडल रोड, ये विले पार्ले में है। और अद्भुत शिविर होगा। आज इतना ही, आज का सुझाव बताना, यदि आज मंगलवार का दिन है, कारोबार और कैरियर में आपको सफलता नहीं मिली, अद्भुत उपाय बना रहा हूं। यदि आपको कैरियर और कारोबार में सफलता नहीं मिली, 12 के 12 राशियों को गुड़ से बनी तिल की रेवड़ियां बांट दी, शुभ रहेगा। नमोनान। आज इतना ही। कल के लिए है जन्मदिन आपका और शादी की सालगिरह, तो क्या है उपाय, और आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं प्रतिकूलता निवारण के लिए अद्भुत उपाय। मुआसे है तो उपचार क्या है, और इसके साथ ही आज का सुझाव दूंगा और दाती गुरु मंत्र में चर्चा करूं। लेकिन आज इतना ही। नमोनारायण।